तो नमस्कार। चलिए न्यूज़ दिखाने के पहले एक आंकड़ा दिखा दूं कि लगभग 15,21,497 लड़के हैं ये सीबीटी का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें आप सोचिए कि 15,21,497 लड़के में अभी 1,84,212 लड़कों की ही फीस जमा हुई है। ये 9 तारीख का 5:30 बजे का रिपोर्ट बता रहा हूँ। मैंने कल 5:30 बजे तक का इतनी फीस जमा है, जो लगभग 12% फीस ही जमा है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के देखिए कि 4 लाख स्टूडेंट है, 4,95,000 स्टूडेंट हैं। लगभग अभी तक उसमें सिर्फ 50,000 लोगों की ही फीस जमा हुई है, 10% फीस जमा हुई है। सेम राजस्थान की भी अगर आप देख लीजिए कि 1,71,000 है और लगभग अभी तक उसमें जो है तो 19,000 के लगभग फीस जमा है, मतलब 11% जमा है। बिहार की देख लिए 1,19,000 के लगभग है और 17,000 के लगभग जो है तो फीस जमा हुई है, 14% आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश की 1,14,000 के लगभग है, 8,000 अभी तक 8,800 के लगभग जो है तो माने 8% फीस जमा हुई है। ऐसे ही कर्नाटका का ले लीजिए तो यहाँ 91,000 के लगभग है, 11,000 है। ऐसे ही उड़ीसा का देखिए 87,000 है तो 82 माने 8,000 के लगभग है। ये आप देखिए गुजरात का देखिए 78,000 है तो 11,000 है। महाराष्ट्र का देखिए तो 68,000 है तो 15,000 है। आंध्र प्रदेश का तो 47,000 है तो 4,000 है। झारखंड की स्थिति देखिए 42,000 लड़के हैं तो अभी तक मात्र फीस 5,000 लड़कों की फीस जमा है, 12% लड़कों की फीस जमा है। ऐसे ही तेलंगाना के देखिए कि 36,000 लड़के हैं तो 6,000 जमा है। हरियाणा का देखिए तो 34,000 के लगभग लड़के हैं जो कि 6,000 लड़कों की फीस जमा है। और तमिलनाडु की 23,000 लड़के हैं तो 2,000 है। इसके बाद वेस्ट बंगाल की स्थिति देखिए 23,000 लड़के हैं तो मात्र 1,500 लड़कों की फीस जमा हुई है। ऐसे ही केरला का देखिए तो 13,000 के लगभग लड़के हैं और फीस जो है तो सिर्फ 1,400 लड़कों की जमा है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की देखिए तो 11,000 के लगभग लड़के हैं और 1,300 लड़के फीस जमा किए हैं। ऐसे ही उत्तराखंड का देखिए तो 11,000 लड़के हैं, 1,400 है। ऐसे ही हिमाचल का देखिए तो 8,000 के लगभग लड़के हैं कि 2,000। दिल्ली का देखिए तो 4,800 है तो 272 क्या है यार। और इसके बाद जम्मू कश्मीर का 3,000 लड़के हैं तो 727। बाकी अब इधर का क्या देखिए, आप इधर देखिए माने सिक्किम, नागालैंड और मणि, लद्दाख और ये सब चीज़ों का अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं। मिजोरम में भी देखो तो 0 है। यहाँ अब ये तो अरुणाचल प्रदेश में भी, ये गोवा में, पंचेरी, असम, चलो ये तो छोटे राज्य है। लेकिन सवाल ये है कि आप ये देखिए अभी तक ये अगर 9 तारीख की स्थिति है कि 12% मतलब माने 50% भी पूरे नहीं हो रहे थे। आप समझिए कल जब मैंने बताया था तो 2-3 राज्यों का मैंने बताया था कि लगभग 30 से 35% फीस लगभग जमा हुई थी। लेकिन वो फीस का आंकड़ा अगर पूरे को मिला दिया जाए तो अभी जो है पूरे देश का भर का मिला दिया जाए तो 12% ही लगभग फीस जमा हुई है। जबकि मैं 3 जगह के आंकड़े दिखा रहा था आपको, 10% यहाँ का बता रहा था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश को मैंने समेट लिया था कि जो 30 से 35% के लगभग फीस जमा हम यहाँ भर का आंकड़ा दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे कल कि यहाँ का मैंने 4 राज्यों का मैंने संभाला था कि देखिए कितने परसेंट के लगभग है तो 35 से 40% ही फीस जमा थी। जब मैंने आज ऑल इंडिया का मांगा उनसे डाटा कि आप हमको ऑल इंडिया का डेटा दे दीजिए, देख लिया जाए, तो पता चला कि अगर सबका निकाल रहे हैं तो 12% ही जमा है। और सिर्फ ये अगर माने हम 4 स्टेट हमने मांगा था, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ का मिला करके लगभग वही जो मैंने आपको आंकड़ा एग्जैक्ट बताया था कि 35 से 40% के लगभग है। तो ये टोटल 35 से 40% ये 3 राज्यों का है। लेकिन इनको अलग अलग करके देखा जाए, जब चूँकि मैंने ये पूछा था कि इन स्टेट का मिला करके आप बताइए तो यहाँ पे बोला गया कि इन स्टेट को मिला करके 35 से 40% के लगभग फीस आ गई। लेकिन हमने जब कहा कि 35 से 40% आई, बाकी देशों का नहीं आया, तो इसका आप 5:30 बजे तक में वो दीजिए। तो 5:30 बजे तक में देखें तो ये स्थिति है। अब चलते हैं बैक टू स्टूडियो, आप लोग अब दूसरी न्यूज़ देख लीजिए। लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि स्टेट वाइज सीबीटी फीस पेड स्टेटस फॉर दिसंबर 2023 सप्लीमेंट्री एग्जाम। अब इसको डेट बढ़ाने के लिए सोच रहे होंगे कि 1-2 दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो भगवान मालिक है। बैक टू नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज लास्ट डेट है
फीस जमा करने की। किसकी? सीबीटी की, सप्लीमेंट्री वाले लड़कों का। आंकड़ा मैं पहले दिखा चुका हूँ। सोचिएगा कि 15 लाख लड़कों में 1-1.5 लाख लगभग लड़कों की जो है तो फीस जमा हुई, 12% 13%। मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा था मैं, इसलिए जबकि मेरी आँख का थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ है छोटा सा, फिर भी मैं शो बना रहा हूँ। कल भी बनाया, आज भी बनाया। मैंने जब आज सुबह बात किया और मैंने पूछा कि सर 3-4 राज्य जो बड़े बड़े हैं वहाँ का लगभग फ़ीस की कितनी आई, तो बोले 35 से 40% आई। मुझको तभी शक हुआ। हमने कहा सर मेरे को ब्यौरा चाहिए पूरा शाम तक में, क्योंकि आप जानते हो कि जब मैं न्यूज़ दिखाता हूँ तो बहुत सबूत के साथ दिखाता हूँ। ब्यौरा आया, यकीन मानिए कि सामने आपको दिखा दिया। अब ये स्थिति क्या स्टूडेंट ने किया है कि फीस नहीं जमा कर रहे हैं, या आईटीआई वालों ने नहीं जमा किया है, या कुछ और आईटीआई वालों की इतनी हिम्मत पड़ गई है कि वो अब सोच रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन डेट बढ़ेगी तो हम डेट बढ़ेगी तब फीस जमा करेंगे, दिवाली मना ले तब फीस जमा करेंगे, कि क्या करेंगे कि लड़के फीस ही नहीं जमा कर रहे हैं। आज हमारे बड़े अधिकारियों से इस चीज़ को लेकर के लगभग 9 बजे शाम को मैंने बात किया कि सर ये आंकड़े हैं तो डरा देने वाले आंकड़े हैं, बिल्कुल डरा देने वाले आंकड़े हैं। कि मतलब माने आप सोचिए कि 9 तारीख को रात को कितने हुए होंगे। अभी लगभग जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो रात को 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, पता नहीं। अब 11 बजे रात तो हमको नहीं लगता कि 5:30 6 7 बजे के बाद कोई फीस जमा करता है। अब कल पूरे दिन में कितनी फीस सब लोग जमा करेंगे और कितना जो है तो नेट स्पीड चढ़ाएगा, कितना पोर्टल पे नंबर चढ़ेगा, कितना पोर्टल पे फीस चढ़ेगी, कितनी पोर्टल पे जो है तो लड़कों की सारी चीज़ें होंगी कि नहीं होगी। मतलब अगर इसका ये निकाला जाए तो क्या स्टूडेंट खुद डेंजर जोन पे चले गए हैं या आईटीआई वालों ने किया है। ये हालत देख करके ना बड़े बड़े अधिकारियों के होश जो है तो ठिकाने हो गए। आज बात करते करते कि सब इतना सब कुछ करने के बाद, इतना अवेयरनेस करने के बाद अगर या लड़के अवेयरनेस नहीं हो रहे हैं या ऐसा कमाल माने आईटीआई वाले कर रहे हैं। गजब स्थिति है भाई साहब, आंकड़े आपके सामने हैं। आप कहते हो कि न्यूज़ में ये दिखाते वो दिखाते, देखिए कितना आँख में ऑपरेशन है, कैमरा देखने के लिए मेरे को अलाउ नहीं है और वो देखने के लिए 2-3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। आँख देखिए सूजी हुई है और आंसू निकल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं अपनी ईमानदारी से शो दिखा रहा हूँ, आया हूँ शो दिखाने उठ करके। भगवान मालिक है। स्टूडेंट अवेयरनेस नहीं है या आईटीआई वाले अवेयरनेस नहीं है, या फिर आज तो एक अधिकारी ने बोला कि सर आपको शो बनाने का कोई मतलब तो नहीं निकला, आप अवेयरनेस नहीं दिखा पाए सर इतने दिन से। जबकि मैं शायद 1-1.5 महीने से ये चीज़ें सारी चीज़ें बोलता चला गया। लगातार मैंने इसी पर न्यूज़ बनाई है कि फ़ीस जमा करिएगा, फ़ीस जमा करिएगा, लास्ट के दिन नहीं जाए। भगवान करे अगर कहीं ऐसा पोर्टल में ना हो, और अगर पोर्टल में हो गया तो लगभग माने 12-13 लाख लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद, परीक्षा से हाथ धो लेंगे। क्या होगा यार ये आंकड़ा ऐसा। आखिर अगर 9 दिन में आपके 15 लाख के लगभग 15.5 लाख के लगभग आपका 1-1.5 लाख लड़कों का फीस जमा हो रही है, सपोज करिए कि 2 लाख की जमा हो गई होगी, तो 13 लाख लड़कों का क्या 10 तारीख को पैसा ट्रांसफ़र होगा? क्या साइट इतनी लोड लेगी? क्या लड़कों की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या डीजीटी डेट बढ़ाएगी इस चीज़ों को देख करके? अधिकारियों के हाथ पैर फूले हुए हैं ये सब आंकड़े देख करके। और अगर मान के चलिए कि डीजीटी ने धोखा दे दिया कि हम डेट नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर क्या करिएगा? आपके पास 9 दिन 10 दिन बचे थे भाई साहब। 10 दिन में आप डेट माने फीस नहीं जमा कर पा रहे हो। बड़ी स्थिति खराब है। आज एक लड़के ने बोला कि वो प्राइवेट आईटीआई का स्टूडेंट है, बोला सर मेरा 78% अटेंडेंस था, मेरा फॉर्म नहीं भरे। पता नहीं कौन सी आईटीआई है भैया, इतनी डिसिप्लिन में चलती है, जबकि 10% आप प्रॉफिट दे सकते थे, लड़के की जो है तो अटेंडेंस बढ़ा सकते थे। प्राइवेट में इतना बड़ा कहाँ कुछ होता है। लेकिन भगवान मालिक है भैया कि प्राइवेट में 80% को लेकर के इतनी क्वालिटी वाली आईटीआई थी। आखिर उस लड़के की ज़िंदगी गई।
कुछ लड़के बेचारे लेफ्ट ओवर के थे कि सेमेस्टर के थे, उसको कोई बता नहीं पाया, सही आंकड़े नहीं बता पाए, सही टाइम पे मेल नहीं कर पाए। जबकि मैं बताऊं कि ये टाइम टेबल के लिए आप लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई पे मैंने कितनी लड़ाई लड़ी थी, कितनी आरटीआई लगाई थी, कितनी पीजी पोर्टल पे शिकायत की थी। मैंने इतना मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट ये निकलता है भाई साहब, तो फिर बहुत बुरा होता है कि फिर अब ये शो चलाया जाए कि ना चलाया जाए, कि अवेयरनेस किया जाए कि ना किया जाए। अब ये अगर मान के चलिए कि मैं ये कहता हूँ कि अगर हर आईटीआई वाला ये अपने बच्चों को शो दिखाया होता और बताया होता तो वो टाइम पे फीस जमा कर देते, और टाइम पे फीस जमा कर देते उनको पता चलता। कई लड़कों को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया। आईटीआई वाले कहते हैं उसका ही परिणाम है, आईटीआई टास्क शो न देखने का परिणाम है। और जो लगभग 1-1.5 लाख 2 लाख लोग जमा किए हैं वो सब आईटीआई को देखते होंगे, आईटीआई टास्क शो को देखते होंगे, तो वो जमा कर दिए, बाकी नहीं जमा किए। मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं ये सब सारी चीज़ें लेता रहता हूँ। तो ये बहुत गंभीर मसला है। भगवान जाने कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मान के चलिए कि शनिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, फिर इसके बाद आपका संडे है, मंडे है, ये सब छुट्टियां रहती हैं। आपके 11-12 तारीख ये सब छुट्टियों का दिन है। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बैंकों में भी स्लो हो जाती हैं साइटें। दिवाली का माहौल है, त्यौहार का माहौल है, तो क्या आईटीआई वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं या फिर वास्तव में स्टूडेंट फीस नहीं जमा कर रहा है, या फिर ये मैं कहूँ कि क्या आईटीआई से लड़कों का मोह भंग हो गया है। और अगर ये आंकड़ा 50% में भी रुका और मान के चलिए कि 15 लाख लड़के में अगर मान के चलिए कि 7 लाख लड़के ही एग्ज़ाम देते हैं, तब भी ये डीजीटी के ऊपर और ये जो स्किल इंडिया और ये सब चीज़ें हैं ना, तिनके मुंह पे तमाचा बज जाएगा। क्या लड़के आईटीआई से मोह भंग हो रहा है, आईटीआई छोड़ रहे हैं क्या? मैं तो नहीं समझता हूँ यार कि क्या माने आईटीआई वाला इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। तथ्य के साथ दिखाया हूँ साहब, सबूत के साथ सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। आप समझिए, देखिए कितनी बड़ी चीज़ है। बाप रे, मेरे तो हाथ पैर कंप गए हैं भाई साहब। मेरे को आज शाम को थोड़ा सा और रेस्ट लेना था, जाना था डॉक्टर के पास कि भाई साहब रुकिए अभी, लेकिन शो बनाया मैंने यार, मेरी तो नींद हराम हो गई ये सब चीज़ों को देख करके कि आखिर लड़के क्या आईटीआई छोड़ रहे हैं, क्या आईटीआई से मोह भंग हो रहा है क्या लड़कों का, या इसमें तो बहुत सारे लड़के वो हैं। जहाँ तक आईटीआई वाले ने, बहुत सारे आईटीआई वाले ने, मैंने आज जब शो दिखाया तो मेरे को शाम को फ़ोन किए कि सर आपने सही कहा कि लड़कों ने फीस नहीं जमा की। लड़के बता करके गए कि हम जो है तो रिजल्ट आएगा तो फीस जमा कर देंगे। रिजल्ट आने के बाद अभी तक ना लड़के आईटीआई पे आए और ना लड़के जो है तो फीस जमा किए। आप कह रहे हैं कि सिर्फ इतनी फीस जमा कर लीजिए, जब पास होंगे तब देंगे। तो हम लोग ये चीज़ें नहीं करने वाले हैं। पहले हमारी उधारी आएगी, इसके बाद ही फॉर्म भरा जाएगा। तो बहुत बड़ी विकट स्थिति है भाई साहब। प्रणाम है आप लोगों को, स्टूडेंट को भी प्रणाम है। और आज तो यार ये आईटीआई टास्क शो चलाऊँ भी कि मैं बंद कर दूँ। अगर ये स्थिति है कि 15 लाख 15.5 लाख लड़कों में 2 लाख लड़के फीस जमा करते हैं 9 तारीख तक शाम तक, तो क्या माने ये 9 दिन के आंकड़े में 2 लाख लड़के, तो 1 दिन के आंकड़े में क्या होगा? क्या इतना हो पाएगा? पूरा 15 लाख लड़कों का दे पाएंगे एग्जाम? हमको तो लगता है कि 50% भी लड़कियों का नहीं दे पाएंगे। भगवान मालिक है, क्या होगा कैसे होगा, ये आंकड़े हैं, सोचिए। चलिए चलते हैं, फिर बात करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है आंकड़ों का, है ना। ये तो आंकड़ों का खेल है साहब, फीस जमा होती है कि नहीं जमा होती है। लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है स्थिति। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, समझिएगा इसको, इस चीज़ को देख करके समझिएगा भाई साहब। आज तक के लिए इतना ही, कल मिलते हैं तो फिर बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए
नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।